तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7 भाग में 8 हो तो पहला भाग उसने दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों ब्रैकेट में है। भाग में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी दोनों भाग में है दोनों, लेकिन आपस में गुणा हो रही है इनकी। पहला भाग तो ये है। दूसरा भाग उसने पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है, क्योंकि ये 7 और 8 जो उसने दे रखा है वो क्या होंगे, लंब होंगे, कर्ण होंगे या आधार होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी भुजा निकाल के और उसके बाद हमें इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक त्रिभुज है बच्चों, जिसमें हमने बी को समकोण ले रखा है और हम थीटा किसी को भी मान लेते हैं, ए को मान लो या सी को मान लेते हैं। तो हमने कोण ए को थीटा मान लिया। अब जब हमने कोण ए को थीटा मान लिया तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या होगी, उसके साथ की आधार। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये टेन होता है लंब बटे आधार, और कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा क्या हो गया, आधार बटे लंब, जो कि 7 और 8 दे रखा है। तो आधार कितना है आपका 7, तो ये तो हो गया आपके पास 7, और लंब कितना है आपके पास 8, तो ये लंब है, ये हो गया 8। तो आपको निकालना क्या है, कर्ण, यानी 20 AC का स्क्वायर निकालना है पहले। तो पहले AC का स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे, फिर उसके बाद बाकी आपको हल करना है इसे। तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास आधार कितना है बच्चों 7, और लंब कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 113। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 113, लेकिन हमें तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, जब इधर से आप स्क्वायर यानी वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या चला जाता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट में 113 हो गया। तो कर्ण कितना आ गया आपके पास 113। तो हमें निकालना है बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है उसने। तो सबसे पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा होता है लंब भाग में कर्ण, क्योंकि ये साइन होता है तो लंब भाग में कर्ण। लंब कितना है आपके पास 8, तो ये तो जाएगा आपके पास 8, और कर्ण कितना है आपके पास अंडर रूट में 113। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस थीटा होता है आधार भाग में कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास 7, और कर्ण कितना है 113 अंडर रूट में। अब उसके बाद उसने जो हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर उसे हल करेंगे। तो उसने ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, भाग में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान पूछा है। तो हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी एक बार एक वैल्यू, दोनों वैल्यू ये माइनस में होंगी और एक बार ये दोनों वैल्यू प्लस में होंगी। तो ऐसा ही है कुछ, एक 1 प्लस साइन थीटा हो गया और 1 माइनस साइन थीटा हो गया, यानी दोनों वैल्यू एक बार प्लस में और माइनस में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब 1 का तो चाहे आप स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही आना है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास साइन थीटा का मान कितना था, ये था 8 भाग में अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर, और 1 माइनस 7 कॉस थीटा का मान ये आया था, ये रख देंगे का स्क्वायर। तो पहले इनके स्क्वायर करेंगे। अब क्या होता है बच्चों, अंडर रूट से स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पे तो आएगा आपके पास 1, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और इसका अंडर रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा, यानी 113। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर होगा 49, और ये हो जाएगा 113। अब बच्चों आपको करना क्या है, ये यहाँ पे इधर ले लेता हूँ मैं, 113 आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी,
113 में से आप 64 घटा देंगे और नीचे 113 जाएगा, क्योंकि ये भाग में था तो इसकी इससे गुणा कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, 113 में से 49 घटाएंगे और भाग में 113 हो जाएगा। अब बच्चों नीचे यहाँ पे भाग में 113 है और ये वाला भाग में 113 है, ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 113 में से आप 64 घटाएंगे तो 49 और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64। बस ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग है उसका हल है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड भाग में बच्चों पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों कॉट का मान तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो कुछ नहीं करना, बस केवल इसका स्क्वायर कर देना है आपको, यानी वर्ग कर देना है। ठीक, तो 7 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा बच्चों, 49, और 8 का वर्ग कितना होगा, 64। बस जो मान आपको कॉट थीटा के दे रखे थे उसका हमें यहाँ पे वर्ग करना है, यानी स्क्वायर करना है। तो करना क्या पड़ेगा, जो मान दे रखे हैं उसका हमने वर्ग कर दिया और इसका वर्ग, 7 का वर्ग या स्क्वायर क्या होगा, 7 की 7 से गुणा, तो 2 बार गुणा हो जाएगी, 49 हो गया और ऐसे ये 64 हो गया। तो ये आपका 7th का यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।